ओके, नाउ विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके देता हूँ। और बाद में जैसे हमारा क्लास खत्म हो जाएगा फिर आप उसको लिख के दीजिए नोटबुक के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड इलेक्ट्रो। ये जो वर्ड है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से चार्जेस, चार्जेस। एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, है ना। क्या होता है? रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तब जब हम उसका स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब, बिकॉज क्या होता है कि आपको तो पता है कि हमेशा हर एक चीज एटम से बनता है। एटम में न्यूक्लियस रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू में घूमते रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स कहाँ पे रहता है? प्रोटॉन्स यहाँ पे रहता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहता है। जब ओवरऑल एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, हमेशा क्या रहता है? ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप किया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब इसके ऊपर, एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से चीज चलती रहती है। और कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसका जब हम स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है। यहाँ पे पहला सेंटेंस वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसके ऊपर का फोर्स, है ना, उसके ऊपर का फोर्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ का चीज है। दिस इज अवर स्वेटर है, फॉर एग्जाम्पल वुलन रहता है स्वेटर। तो और ये बलून है ना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल। और ये वॉल है, यहाँ पे वॉल दिखाई दिया है, दिस इज अ वॉल। तो हर चीज कुछ ना कुछ मटेरियल से बनता है और हर एक मटेरियल में रहते हैं एटम्स, एटम्स में रहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये हमें दिखने में ऐसा दिखता है, ये हमें दिखने में इस तरीके से दिखता है, लेकिन अगर अगर हम इसके चार्जेस शो करेंगे तो चार्जेस देखो, हमेशा हर एक इसमें ये पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस से बना रहता है। निगेटिव स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज फॉर उसका न्यूक्लियस। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर है। तो हमारे आजू बाजू का हर एक मटेरियल जो है, इट इज फुल ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस। तो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हमारे ये ऑब्जेक्ट का हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होते रहता है। ये जो चार्ज है ये एट रेस्ट है, फिलहाल ये है ना, दे आर एट रेस्ट, एट रेस्ट, कहीं पे घूम नहीं रहे, कहीं पे घूम नहीं रहे। और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ बाउंड है। और इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। डे टू डे लाइफ में क्या क्या होता है कि हम सपोज चेयर पे बैठते हैं तो हमारा फ्रिक्शन हो जाता है। किसी हम वुडन के साथ बैठ सकते हैं तो वहां पे हमारा इसका फ्रिक्शन हो जाता है। इफ आई टेक दिस बलून, जैसे मैंने बलून लिया तो क्या होता है, वील अंडरस्टैंड। अगर मैंने बलून लिया, इसको टच कर दिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे अभी क्या हो गया, इसका मैंने फ्रिक्शन किया बलून का और इसका फ्रिक्शन किया। तो आप देख पा रहे कि स्वेटर के ऊपर के जो निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, ये बलून के सरफेस के ऊपर आ गए, है ना, बलून के सरफेस के ऊपर आ गए। और अभी बलून के ऊपर ज्यादा निगेटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया, बलून के ऊपर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज हो गया और स्वेटर के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर मैं अभी मैंने बलून को पकड़ के रखा है, मेरे हाथ में पकड़ के रखा है, अगर मैंने जैसे बलून को छोड़ देता हूं तो आप देख पा रहे कि बलून पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, बिकॉज निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है।
अगर मैं ये बलून को और रब करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्ज जो है बलून के ऊपर आ गया और स्वेटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बैठ गया। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो गया बलून में और स्वेटर में, बिकॉज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बलून इस दीवार को लेके जाएगा तो आप देख पा रहे क्या चेंजेस हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है कि ये जो, सिंस बलून इज निगेटिवली चार्ज नाउ, तो जैसे मैं ये दीवार के पास लेके जाता हूँ तो दीवार में के जो निगेटिव चार्ज है वो दूर चले जा रहे हैं, दीवार में के जो चार्जेस है वो दूर चले जाते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज यहाँ से पता चले कि निगेटिव निगेटिव में होता है रिपल्शन, एंड निगेटिव पॉजिटिव में होता है, निगेटिव लाइक चार्ज में होता है रिपल्शन, और अनलाइक चार्ज में होता है अट्रैक्शन। तो स्वेटर इज पॉजिटिवली चार्ज, बलून के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको छोड़ देता हूँ, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यहाँ पे हमने देखा। उसके बारे में यहाँ पे आगे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में चार्ज फ्लो होते हैं तो करंट बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एक जगह पे रुका रहता है, जैसा आपने स्वेटर पे देखा, बॉडी पे देखा है ना, वहां पे आपने रुका हुआ चार्ज देखा। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखा ही है, स्वेटर appears to stick to, और यहाँ पे कुछ क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल when we remove our sweater in winter or dry day, we hear some crackling sound and the sweater appear to stick our body. This is because the electric charge is produced due to friction between our body and sweater. Similarly, lightning that we see in the sky is also due to the flow of large amount of electric charge that develop the clouds due to friction. तो ठीक है, इसके कंसेप्ट क्या क्या देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ओरिजिन है ये बिफोर क्रिस्ट 1600 BC उनको पता चला। दे रियलाइज दैट द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप ऑन अंबर एंड फर व्हेन दे आर रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसा मैंने अभी आपको बलून और ये रब किया तो आपने ये देखा बलून के ऊपर निगेटिव चार्ज चला गया, स्वेटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, तो ये चीज उनको शुरुआत में पता चलेगा, और हम थोड़ा आगे जाते हैं, एकदम बहुत बेसिक है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक रॉड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक दो लाइन लिख के देता हूँ। क्या 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 लिखना है मुझे। शुरुआत में क्या पता चला उनको, शुरुआत में एक है एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, ठीक है, एंड फर, फर। अभी जब ये एक दूसरे को हम रब करेंगे, एबोनाइट रॉड इज रब विद द फर, तो इसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये फिक्स रहता है। ये सबसे शुरुआत में उनको पता चला। अगर एबोनाइट इज अ लकड़ी, एक टाइप ऑफ वुड है ना, एबोनाइट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ वुड। तो जब हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, फर के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर मैं ग्लास रॉड लिया मैंने, उसको सिल्क के ऊपर रब किया, सिल्क के ऊपर रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। और चार्ज कैसे आता है, जस्ट आपने भी देखा, जब भी हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। एबोनेट के ओर मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। तो सबसे पहले उनको ये दो चीज के बारे में पता चला, एबोनेट रॉड एंड फॉर ग्लास रॉड एंड सिल्क। इस तरीके से सबसे पहला इन्वेंशन ये हो गया। उसके बाद में उनको ऐसा पता चला कि इट इज नॉट फिक्स विद दिस टू ऑब्जेक्ट्स, ये चार ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इफ यू टेक एनी ऑब्जेक्ट और उसको हमने रब किया दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, रब किया दोनों, तो हमेशा एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव
दूसरे के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया? बिकॉज उन्होंने यहाँ पे ये आपको ये बेसिक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर में जो भी है इसको उन्होंने निगेटिव चार्ज बोल दिया था, इसके ऊपर जो भी है इसको इसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया था। ये शुरुआत में उन्होंने डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डिफाइन किया कि एबोनाइट रॉड के ऊपर जो भी आ रहा है उसको हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे, फर के ऊपर जो भी आ रहा है, बिकॉज वो दिखता तो नहीं था आंखों से, जैसा मैंने आपको दिखाया शुरुआत में मैंने जो दिखाया आपको, शुरुआत में अगर मैं हमें कोई भी चीज ऐसा दिखाई देगा, वी आर नॉट एबल टू सी, इसके ऊपर के चार्जेस हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जैसे ही अभी हम इसको एक एनिमेशन है, एनिमेशन में हमें चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, हमें अभी क्लियर कट आइडिया है कि हर कोई चीज ऐसे ही बनता है, बराबर है। और जब हम उसको रब करेंगे तो उन्होंने बोला था कि जो ये बलून के ऊपर जो भी आ रहा है उसको हम निगेटिव बोलेंगे, और स्वेटर के ऊपर जो भी बच रहा है उसको पॉजिटिव बोलेंगे। इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया, और इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी आगे आगे बढ़ा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि बाकी चीज को कैसे पहचाना, फिर उन्होंने इसको स्टैंडर्ड पकड़ा, ये स्टैंडर्ड हो गया। अभी सपोज मुझे ये मैंने दो चार्ज एक दो ऑब्जेक्ट लिए एक दूसरे के ऊपर रब किए, मुझे पहचानना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर निगेटिव है, ये मुझे पहचानना है। तो व्हाट आई विल डू, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक एबोनेट रॉड यहाँ पे लगा दिया, एबोनेट रॉड लगा दिया, है ना, और यहाँ पे एबोनेट रॉड लगा। अभी क्या किया मैंने, रॉड इसके ऊपर आपको पता है बेंजामिन ने बोला था इसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। फिर ये रॉड मिला, मैं कोई तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिला, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लेके आया, अगर ये ऑब्जेक्ट को इसने अट्रैक्ट किया, दोनों में अट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब इट मस्ट कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अगर ये दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, बिकॉज वहां पे रूल किया था बेंजामिन ने, और एक रूल किया था, लाइक चार्जेस जो है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। एंड दूसरा रूल क्या था, अनलाइक चार्जेस जो है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये रूल उन्होंने बनाया। और इस तरीके से हर किसी को वो आइडेंटिफाई करते चले गए, हर किसी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ओके, आगे जाते हैं। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया कि ये एक, यहाँ पे वही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज को दूसरी जगह हमने रब कर दिया तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। और अभी यहाँ पे क्या बता रहे, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या बता रहे, ये डायग्राम में ये बता रहे कि ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है फिलहाल, न्यूट्रल क्यों, बिकॉज इसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव है उतने निगेटिव, यहाँ पे खाली पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव हो जाएगा तो बन जाएगा न्यूट्रल। अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है खाली, देयर इज नो निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये चार्ज बॉडी है, दिस इज चार्ज बॉडी, और ये न्यूट्रल बॉडी है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये वाले बॉडी को इसके नजदीक लेके आया, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करता है, निगेटिव, इसके लिए इधर वाले सब निगेटिव इधर आ गए, इधर वाले सब निगेटिव इसके पास आ गए, और ये वाला जो एंड है पॉजिटिव, जैसा मैंने अभी दीवार पे किया, यहाँ पे ना जैसा मैंने अभी वॉल पे किया, अपने वॉल पे देखा, वॉल पे मैंने क्या किया, जैसे मैं इस बलून को वॉल के ऊपर लेके आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये सब निगेटिव एक साइड में जा रहे हैं और पॉजिटिव एक साइड में बन रहे हैं, है ना, और निगेटिव जा रहे हैं एक साइड में, पॉजिटिव एक साइड, तो ये इसको बोलते हैं इंडक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं बलून को इसके ऊपर रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ तो ये चार्ज इसके ऊपर आ नहीं, बिकॉज ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, इसके लिए ये यहाँ पे लूजली बाउंडेड था, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। ऐसा जरूरी नहीं कि रब करने से हर एटम इलेक्ट्रॉन देगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है वही देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि
जब मैं चार्ज बॉडी अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो निगेटिव वहां पे पुश हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ ये ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये बलून को भी पकड़ के रखा है, बिकॉज निगेटिव तो दूर चले गए, निगेटिव तो दूर चले गए। सो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, सो बुक में देखते हैं। सो नाउ तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉजिटिव को नजदीक लेके आए तो निगेटिव उसके नजदीक है, पॉजिटिव दूर चले गए। फिर हमने पॉजिटिव को अर्थिंग करके निकाल दिया, है ना, बिकॉज अभी क्या हो गया, ये पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव बाउंड हो गए, बिकॉज उन्होंने अट्रैक्ट करके रखा, ये फ्री है, इसको हमने अर्थिंग करके निकाल दिया, तो हमने इसको निगेटिवली चार्ज बना दिया। ये हो गया निगेटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। हमने इसको टच नहीं किया, हमने इसको टच नहीं किया। जब हम विदाउट टच किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, विदाउट टच, विदाउट टच अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन। इंडक्शन से हमने उसको चार्ज किया। और इंडक्शन क्या करता है, अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर धकेलेंगे, धकेला जाएगा, और इसको हमने अर्थिंग करके बाहर निकाल दिया, बिकॉज ये चार्ज इसको बाउंड था। इस तरीके से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही कुछ बताया जो मैंने आपको बोला है, फिलहाल जस्ट उन्होंने कंसेप्ट समझाने के लिए सब कुछ दिया है। हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पे बना देता हूँ उसको। गिव द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडरस्टैंड करना है तो मुझे चार्ज को अंडरस्टैंड करना, इसका प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और द मोमेंट आई विल नो द प्रॉपर्टी, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ, है ना, सो दैट आपको क्या हो जाएगा, उसको लिखने में आसानी जाएगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, गिव गिव बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी है चार्ज का, तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। इसको मैं धीरे धीरे अभी समझाता हूँ। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर पहला, ठीक है ना, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी। एडिटिव मतलब क्या है, एडिटिव मतलब सिंपल है कि सपोज एक कोई बॉडी है, इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, और मैंने इसके ऊपर दूसरा बॉडी है, इसके ऊपर 3 कूलम का चार्ज है। तो अगर मैं दोनों को एक साथ बांध दिया, है ना, एक साथ कर दिया, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा 2 + 3 5 कूलम हो जाएगा। कितना कूलम हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा। तो हम जैसा नॉर्मल अलजेब्रा का एडिशन करते हैं वैसे चार्ज का एडिशन हो सकता है। अगर इसके ऊपर -3 चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2 - 3 विल बी -1 कूलम चार्ज दोनों बॉडी के ऊपर हो जाएगा, अगर मैं इसको टच कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। इस तरीके से चार्ज जो है हमेशा हम एडिशन कर सकते हैं बाय द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें से द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव सिमिलर टू द मास, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। चार्ज ये वाला पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको यहाँ से पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से लेके आता है। तो हमारा एक पहला पॉइंट क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है कि चार्ज जो है ना हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। मतलब क्या, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ पे उन्होंने दूसरा प्रॉपर्टी दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी मैं बताता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने दिया, तो हम ये लिखेंगे बाद में लिखेंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या कि चार्ज हमेशा एक नंबर का मल्टीपल रहता है। कौन से नंबर का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सबसे लोएस्ट यूनिट है, लोएस्ट
यूनिट ऑफ चार्ज, इससे और छोटा नहीं है कोई। इसके ऊपर का चार्ज कितना रहता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का हमेशा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज रहता है, और चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। जैसा आपने देखा अभी स्वेटर के और बलून के प्रॉब्लम में, तो आप देखो यहाँ पे एक बार फिर से। तो अगर हम बलून के प्रॉब्लम में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चार्ज, मैं इसको रीसेट करता हूँ। फिलहाल फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी एवरीथिंग इज अ बैलेंस, सब जगह बैलेंस है। अगर मैं बलून को यहाँ से एक बार रब करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे देख पा रहे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गए, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अगर मैं फिर से ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अभी कितने शिफ्ट हो गए, अभी कितने शिफ्ट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि 10.73 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्ट एज अ होल नंबर, 9 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 1000 होंगे, 15,000 होंगे, बट दे विल बी नेवर इन अ फ्रैक्शन। जब ऐसा चीज नहीं होता तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाइजेशन। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द मिलीकन सॉल्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, कितना मिनिमम चार्ज है। इसको हम सबसे एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, बिकॉज ये बेसिक चार्ज है। ठीक है, एंड जो भी चार्ज रहता है, अभी हम इतना पूरा नहीं लिखेंगे, इतना पूरा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस सी वेर एन इज द इंटीजर। जब ऐसा हम लिखेंगे तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ले लेते हैं और इसको वहां पे ऐड करते हैं। तो कितना कितना हमें लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंगे, इसको एलिमेंट्री चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको इसका लिखने की जरूरत नहीं, पूरा लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे उसका क्वांटाइजेशन का मतलब जो भी चार्ज रहेगा, ये वाला पॉइंट हम सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे। द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस सी। ये भी पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, अभी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना चालू करें। The charge on an object must be equal to integral multiple of plus minus c, that is equal to any, where n is the integer. तो ये होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इट विल ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर चार्ज। समझ में, सो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्लियर हो गया आपको सबको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रहता है कंसेप्ट। यस सर। ओके, आगे जाते हैं। तीसरा ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, है ना, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट द चार्ज। ये जितना यूनिवर्स में पहले से बना के रखा है उतना ही रहेगा। इसको हम खाली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कंसेप्ट है कंजर्वेशन का, we know that when a glass rod is rubbed with a silk, it becomes a positive charge and silk becomes a negative charge. The total amount of positive charge on a glass is found to be exactly same as the negative charge on the silk. Thus, system of the glass and glass rod and silk rod together possesses zero net charge after rubbing. ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ये हम लिखेंगे। एक यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है।
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला हमारा भी है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंगे। और देखो ये हो गया हमारा, यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा आपको। और फिर हम डायरेक्टली जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन के ऊपर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ, तो हमारा हो गया है कंजर्व। तो हमारा एक पूरा क्वेश्चन हो गया। ये तीन प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको कर देता हूँ कट, इसको कर देता हूँ कट, ठीक है। तो देयरफॉर दस, यहाँ पे लिखेंगे दस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन सिंपल वर्ड द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो यहाँ पे हमारा एक पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको डाल देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर डाल देता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप के ऊपर, इसको आप लिख के लीजिए प्रॉपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या है, फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस में क्या क्या फोर्स होते हैं, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। आज थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा, लेकिन हम हमारा 2 सेशन लेंगे हम आज, एक के बाद एक। तो ये देखो मैंने चार्ज लिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एनिमेशन में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है ना। और जैसे हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे, ये हमने एक आइसोलेटेड चार्ज रखा, ठीक है ना, आइसोलेटेड अगर हम चार्ज रखते हैं चार्ज को, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है ना, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम इस तरीके से देखते, देखो बिकॉज अगर ये चार्ज है ना, बिकॉज ये लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ये फील्ड का लाइंस है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव से दूर जाते हैं। और हमेशा चार्ज को देखो परपेंडिकुलर है, ये चार्ज को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। तो ये पहला चीज हमने समझा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चीज। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं निगेटिव चार्ज लेता हूं, इफ आई टेक अ निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का अगर मैं फील्ड लाइन बताता हूं, तो निगेटिव चार्ज में लाइन हमेशा एंटर करते हैं। ये जो है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एरो एरो, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसका नाम। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इससे फील्ड बनता है, ये हमें दिखता नहीं है। अभी एनिमेशन में उसको देख पा रहे हैं, बिकॉज ये रेगुलर इसमें हमें दिखता नहीं, इसके लिए हमें कम डिफिकल्ट जाता है इसको समझने के लिए, लेकिन अभी आप सामने देख पा रहे हैं। तो आपने फर्क देखा, फर्क, ये जो लाइंस है ये हमेशा निगेटिव पे एंड होते हैं और पॉजिटिव से निकलते हैं, है ना, पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं, निगेटिव में एंड होते हैं। अभी मैं दोनों रखता हूं, दोनों रखने के बाद आप देखो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव से निकल रहे, निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव से यहाँ पे अभी ये आ रहा है, ये आ रहा है, इधर गया, निगेटिव में एंड हो गया, निगेटिव में। यहाँ पे किधर जा रहे, ये कहाँ तक चले जाएंगे, जब तक इनको निगेटिव मिलता नहीं तब तक ये आगे आगे चले जाएंगे, जब तक इनको निगेटिव नहीं मिलता तब तक ये आगे आगे चले जाएंगे। समझ में? तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन निगेटिव चार्ज। तो एनिमेशन में आप क्लियर कट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं। अभी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि फोर्स क्या रहता है, व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक सेंसर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्यों बोलेंगे, ये जो सेंसर है, सेंसर जो है ये एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रहता है, क्या रहता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज ही रहता है हमेशा। टेस्ट चार्ज को हम क्या पकड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज पकड़ते हैं।
अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन रहता है। ये एरो क्या दिखा रहा है, व्हाट एरो सजेस्ट, एरो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये इसको इधर धकेल रहा है, इसको पुश कर रहा है इधर, ये साइड में। अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ, दूर रखता हूँ, तो ये फोर्स धीरे धीरे कम 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 हो रहा है। अगर मैं इसको नजदीक लेके आता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स बढ़ रहा है, ये ज्यादा फोर्स दिखा रहा है। दिस इज द फोर्स, ये क्या है, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है। इसके वजह से ये जो बड़ा वाला चार्ज है, ये छोटे वाले चार्ज को दूर धकेल रहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ। अगर मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव को निकाल दिया, पॉजिटिव को रख दिया अंदर, तो अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे जो लगा है, दिस निगेटिव चार्ज जो है अभी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा पता चल रहा है कि, और ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के ऊपर, अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये r1 है। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको दूर करता हूँ तो फोर्स कम होता है। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और ये स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन रहता है, ऐसा उन्होंने डायमेंशन एनालिसिस से निकाला। तो फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहां से ये पता चल रहा है कि जब अकेले चार्ज को हम रखेंगे कहीं जगह पे, तो उसके आजू बाजू में एक खाली फील्ड होता है, एक आजू बाजू में क्या होता है, फील्ड होता है। अगर निगेटिव है तो फील्ड लाइंस उसके तरफ आएंगी, अगर पॉजिटिव रहेगा तो फील्ड लाइन उससे दूर चली जाएंगी। ये आपको समझ में आया। अगर हम उसमें उसके बीच में कोई एक सेंसर रख देते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं कि इसके ऊपर फील्ड, तो आप देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर का ये फील्ड गायब हो गया। निगेटिव लाता हूँ तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही हम अभी कुछ लिख के समझते हैं। देखो क्या क्या बोला इन्होंने अभी, उन्होंने क्या बोला है, forces between the charge. It was observed in carefully conducted experiment with a charged object that they experience the forces when brought close, not touching to each other. This force can be attractive or repulsive. Like force, like charges repel each other and attract other. ये हमने ऑलरेडी समझा है, ठीक है। और इसी से आपको एक कूलम्स लॉ आता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, स्टेट कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मतलब उसमें हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन बताने वाले हैं। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट कूलम्स लॉ, उसमें का फोर्स समझते हैं। तो हम जाते हैं आगे, देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं स्टेट कूलम्स लॉ। स्केलर फॉर्म हम बाद में लिखेंगे स्टेट कूलम्स लॉ, स्टेट कूलम्स लॉ। क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट आधा ही आया, पूरा लेते हैं, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। देखो क्या क्वेश्चन हो रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बोला अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges. अगर चार्ज का वैल्यू जितना बड़ा है, फोर्स भी बड़ा रहेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मैंने आपको अभी जस्ट समझा एनिमेशन से, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट, ये फोर्स कैसे होता है, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द फोर्स। देखो यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन जो है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ एक दूसरे के साथ स्केल के हिसाब से, तो बराबर ये जो फोर्स है ना अलोंग जहां से हमने ज्वाइन किया उसी लाइन के ऊपर रहेगा। अगर रिपल्सिव नेचर है तो भी उसी डायरेक्शन उसी में ये रहेगा। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो देखो बराबर उसी लाइन के ऊपर ये फोर्स रिपल्सिव डायरेक्शन में चला गया। और हमने ऑलरेडी बोला कि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा कैसा बोलने वाले हैं, पॉजिटिव बोलने वाले हैं।
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। हम जाते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। हमारे पास 1 मिनट बचा है, तो हमने कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिया और उसमें ये भी ऐड कर देंगे, ये वाला पार्ट भी ऐड करना है यहाँ से। वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ एफ क्यू एंड, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा एक कूलम्स लॉ का एक क्वेश्चन बन गया, और उसके बाद में ये डायग्राम भी निकालेंगे हम। ये वाला डायग्राम आप निकाल दो उसमें, ठीक है। ये वाला डायग्राम निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इफ वी ड्रॉ दिस डायग्राम, तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज अ कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ये उसका फॉर्मूला बन गया, ये कूलम्स का फॉर्मूला है, ये वाला जो है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, K इज द कांस्टेंट, उसका वैल्यू डिपेंड्स होता है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी